और शिखा कैसे हो? ठीक है। और तुम कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहली बात तो कि तुम्हारा जो है बीएफए एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज ऑफ आर्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया एंट्रेंस एग्जाम। और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हें तुम्हारी फोर्थ रैंक आई है एंट्रेंस एग्जाम में बीएफए के। सो बताओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ऑडियंस के साथ। सर हम यही थैंक यू सर। और हम तो ये कोचिंग बहुत पहले से ही कर रहे हैं। इससे मुझे आर्ट इंडियन एकेडमी में ज्वाइन करने से बहुत फायदा हुआ। मेरा जो है बेसिक क्लियर हो गया था। तो हम्म। वहाँ पर कैसे देखना है ऑब्जेक्ट को, मेजर कैसे करना है, आपने अलग अलग टेक्निक बता दी थी, एंगुलर ब्लॉकिंग, इन सब से बनाने में मुझे आसानी हुई थी। तो तुमने उसमें ब्लॉकिंग टेक्निक भी यूज करी थी वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में ना? हाँ ब्लॉकिंग किए थे। हाँ ब्लॉकिंग ही किए थे। ओके ओके। और और एक्सपीरियंस बताओ अपना, जैसे कि हमारी जो क्लासेस थी उससे तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिला, मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है तुम्हें, ठीक है? और सही है सर, आप बारीकी से सिखाते हैं। और वो जो आप टोन का सिखाते हैं कि कैसे वैल्यू स्टडी करनी है, स्फीयर के बारे में आप जो बताते हैं कि कोई भी प्रकाश कहाँ से आएगा तो कितनी जगह पर हाईलाइट कहाँ पड़ेगा, फिर लाइट, फिर डार्क टोन, मिड टोन, ये सब। तो इससे ये होता है कि जो और भी ऑब्जेक्ट रहती हैं उस पर भी यही अप्लाई होता है, तभी तो वो 3D लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसकी आप स्टडी करेंगे तभी वो चीज वहां पर बना पाएंगे, नहीं तो वही एक ही टोन में सारा काम निकाल देंगे तो वो चीज निकल के ही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉम्पोजिशन में तुम्हारी क्या क्या हेल्प हुई थी हमारी क्लासेस से, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर हमें उसमें तो हेल्प हुई थी, आप जो कलर बताए थे कैसे यूज करना है, और वो ह्यूमन फिगर का, कि हम्म। ह्यूमन फिगर मतलब कैसे मेजर करना है। एट हेड का जो आपने स्टडी कराई थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था। मतलब और छोटे बड़े फिगर नहीं हुए थे। एक और स्टडी करवाई थी मैंने तुम्हें, जो जिसको ग्लासेस टेक्निक भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है उस टेक्निक के, जिससे इमेजिनेशन से बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें तुम्हें क्या बेनिफिट मिला, जैसे इमेजिनेशन में बनाने में कोई बेनिफिट मिला उससे कुछ? सर उससे जो आप फिगर बनाए थे उससे बहुत मतलब बेनिफिट हुए हैं। हम्म। कोई भी चीज कैसे बनाना है, कहाँ, अगर सब्जी मंडी है तो वहां पर कैसे उसे झुकाना है, मतलब उसका स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तो जो ऑडियंस देख रही है यूट्यूब चैनल पे हमारे, और वैसे भी देख रही है, तो उनको तुम क्या रिकमेंड करोगे क्लासेस के बारे में, क्योंकि तुमने ऑनलाइन क्लासेस ली है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कतराते हैं ऑनलाइन क्लास लेने से ना, वो सोचते हैं ऑफलाइन सबसे बेस्ट होती है, जबकि हमें ऑफलाइन तो लगता ऑनलाइन। है सर कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो जो आपने टेक्निक यूट्यूब पर बनाई है उसको वो फॉलो करे एक मंथ, जब रिजल्ट आ जाए तो वो करे। अगर उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी है तो उन्हें कोचिंग करनी चाहिए, नहीं तो एक साल बर्बाद चला जाएगा। हाँ अब बिल्कुल फर्स्ट सही अटेम्प्ट, बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। एक साल ऐसे ही गलती करते रहेंगे, ऐसे रहेगा तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बता देंगे तो वो गलती करने से बचेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो स्टूडेंट हमारी कोचिंग लेना चाहते हैं, बस थोड़ा सा वो करते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, उनके बारे उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सर हम तो यही बोलना चाहते हैं कि पहले वो, अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो आपका कोचिंग जो आपने टेक्निक बताई वो करें ना, और जब रिजल्ट अच्छा है तो जरूर आपका कोचिंग करें। और बिल्कुल हमें तो विश्वास है कि वो टेक्निक अगर वो अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल अगर सही पूरी बात है। ईमानदारी से करते हैं तब, ऐसा नहीं कि एक दिन एक दो घंटे प्रैक्टिस कर लिए तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दो महीने लगातार खूब वो प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर वो स्किल डेवलप हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। और तब उन्हें लगेगा कि हाँ वो सर अच्छा बताते हैं, हमें ये ज्वाइन करनी चाहिए और इससे नई नई चीजें मुझे जानने को मिलेंगी। हुँ। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मैंने वहाँ क्लास में बैठी थी तो मेरा काम अच्छा था उन लोगों से। हुँ। एक आध लोगों को नहीं करा, नहीं तो मेरा काम अच्छा था, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम सिखाएँगे तो अच्छा बनेगा ही, वो तो है ही। हाँ सर। और ये बताओ कि अभी क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज का? कॉलेज जा रहे हो और क्या हाँ एक्सपीरियंस लग रहा है? कॉलेज में ये तो सर जो आप बताए थे ऑनलाइन, मतलब कि उसमें वही चीज सिखाई जा रही है, ऑफलाइन है। हुँ। जैसे आप फोटो में बताए थे स्क्वायर अलग अलग एंगल पर, तो वही सब चीज है। आप ऑनलाइन बताते हैं जो चीज, वही वो ऑफलाइन बताते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा
थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा 2D और 3D देखने में, लेकिन हाँ, 15-20 दिन अगर आप मन लगा के करेंगे तो वो भी डेवलप हो जाएगा धीरे-धीरे। वही ना तो आप अभी वैसे कर अभी लीजिए। वही है ना कि जैसे कि अब बच्चों के पास चीज़ें नहीं होती है ना इतनी सारी, घर पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं यही क्या वो रिकमेंड सारा करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, वो फ़ोटो में से प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसकी क्योंकि अनॉट अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पता है, तो तुम उसको बना लोगे। चाहे तुम फ़ोटो से बना रहे हो, चाहे लाइव बना रहे हो। स्ट्रक्चर तुम्हें काम एक बेसिक जो होता है ना, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक शेप्स का। दूसरी बात जो चीज़ें तुम्हारे पास घर में अवेलेबल हैं, कुर्सी, चेयर, जितनी भी चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, सब बना लो, सिलेंडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं घर के अंदर, चेयर है, ग्लास, सिलेंडर है, मोटा जूता पड़ा ये हुआ है। सब कुछ है, ये सब बनाना चाहिए। जैसे अभी स्टिल लाइफ में क्या रखा था उन्होंने, एक तो ईंट रखी थी, जूता रखा था और हेलमेट रखा था, वो सबके घर में मिल जाता है ना? हाँ। जो कि सबके घर में होता ही है। अब उसी वो अब कोई लंबा वाला जूता नहीं है मेरे पास, उसको लंबा कर दो, आगे का फ्रंट तो सेम ही है ना जूते का, हाँ। बस उसके ऊपर उसको लंबा कर देना, एक सिलेंडर लगा के, बस वही चीज़ तुम्हारे घर में बन जानी है। आप जो बेसिक शेप्स बताए थे सिलेंडर का, ये सब मतलब इन्हीं सबको यूज करके बनाया जाता है चित्र, तभी गलत होने हाँ, का वो चांस कम है। और डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो वो परपोजन गलत हो जाता है। बेसिक शेप्स है ना वो तो, हर एक वो शेप उसी चीज़ बेसिक आने शेप से चाहिए। कनेक्ट करके ही बनता है। और उसकी अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे कोई आप भी ऑब्जेक्ट इन्हीं हुँ, से मिलकर बनी होती बिल्कुल, है। ये तो बाद में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करके अलग आकार दे देते हैं। इंसान भी इसी चीज़ का बना हुआ है। सिलेंडर्स की जो हाँ, मैंने खुद एक टेक्नीक बताई थी, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और शेडिंग में तुम्हें क्या चीज़ लगी कि वहाँ जो शेडिंग कर रहे थे बच्चे, जैसे मैंने तुम्हें तो स्ट्रोक्स में बताई थी कि स्ट्रोक्स में करके आना, 45 एंगल। 45 एंगल पर। वहाँ जो बच्चे थे, वो किस तरीके से कर रहे थे शेडिंग जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे? वो तो क्रॉस हैचिंग कर रहे थे और मतलब हुँ, कि हुँ। बहुत डार्क कर रहे थे, कोई एक टोन में ऐसे ही हुँ, हुँ, हुँ। वही ना, वैसे ही निकाल, 2 लेकिन वैल्यूज़ आप होंगे ज़्यादातर उसके काम उनके काम। हाँ, लेकिन सर आप जो बताए थे वो बहुत अच्छा था, उसमें स्पीड रहनी चाहिए, जैसा आपने बताया उसमें स्पीड में नहीं रहेगी तो आधी ही काम हो पाएगी। हाँ, मेरी बिल्कुल। मेरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने पहले ही छोड़ दिया था, स्पीड हल्का सा कम हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। अगर ना छोड़े होते तो पूरा कंप्लीट हो जाता। अब ये लगा लो थोड़ा सा कि शिखा, एक बात बोलूँ, शिखा क्या कह रही है कि उसका थोड़ा-सा रह गया था और उसकी 4th रैंक आई है। तो वो चीज़ का नहीं मत हो समझना, पाया। उसका लेवल देख के चलो पहले। आप ये चीज़ मत सोचना कि अगर रह गया था तो शिखा ने क्या कमी थी? नहीं, उसका जो रह गया था, तब जाके उसकी 4th रैंक आई है। अगर उसका यस सर। जो छोटी-मोटी कमी वो बता रही है ना, उस लेवल के हिसाब से बता रही है। ये बात ऑडियंस को समझा रहा हूँ। यस सर, अगर वो एक हाँ, एक अगर दो लेयर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो जो और डार्क देना चाहिए उसी से चित्र आकर्षित लगता है, वो नहीं हुँ, हो पाया था, हल्का ही रह गया था। लेकिन मैंने जैसा आप सही तरीके से बताया था वैसे ही किए थे, क्योंकि जल्दबाजी में गलत तरीके से नहीं करना है। हुँ, बिल्कुल एक सही बात। नंबर पे करते हैं। यस सर। और लोग ऐसे ही क्रॉस हैचिंग किए थे, मतलब गंदा नहीं लग रहा था वो ऐसे हाँ, वो जल्दबाजी इसलिए में। मैं क्रॉस हैचिंग और नहीं ये करता हूँ। थोड़ा बुरा लगता है, एक एंगल में करो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। वो भी अच्छा लगता है लेकिन हो गया उस तरह का, तब आना भी चाहिए, उसके लिए हाँ, भी तो वही ना, प्रैक्टिस। हैंडल करना आना चाहिए वो, उसके लिए टाइम चाहिए तुम्हें, बहुत चीज़ों का टाइम लगता है, वो स्पीड में वो काम नहीं निकल पाता उस तरीके का, हाँ। ये चीज़ हो जाती है, वहाँ तुम्हें स्पीड में काम करना है तो एक ही एंगल का ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें हर चीज़ का। और आपने जो प्रैक्टिस बताई थी कि 2 लाइन खींच देनी है, उसके बीच हुँ, में हुँ, लाइन मतलब की शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, उससे बहुत हेल्प होगा। अगर आप कोई भी हुँ, चित्र बना रहे हैं तो जहाँ लाइट है उसको अलग कर दीजिए लाइन से, फिर उसके बाद जो उससे हल्का है उससे अगर ऐसे आप करेंगे तो पहले लाइट टू डार्क करेंगे तो जल्दी होगा। सारा फ़ोकस मतलब अगर आप दोनों लाइनों के बीच में कंट्रोल करना आ रहा है तो हो जाएगा काम। इतना बिल्कुल। फ़ास्ट होना चाहिए। कि आपका जितना आपने रख लिया है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे शेडिंग करनी है, तो वहीं तक आपका आँख जाए। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ भी बाहर चला जा रहा है, जहाँ तक आपका आँख देखे वहाँ तक आपका हाथ भी जाए। ऐसा करना है तभी होगा। और बिल्कुल। ये अगर तो जो सर बताए हैं, अगर वो बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा डेवलप, क्योंकि मेरा ऐसे ही हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे आप बताए थे, वही वाला। यही है ना, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अब जैसे मैं तुम्हें काम देता था, तुम करके दिखाते थे मुझे। टेक्निक तो इसमें जो सर बताते हैं वो टेक्निक मतलब कि इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बता देंगे, जो बताएँगे वही आप करेंगे
कि तो उसी में बहुत अच्छा काम निकल कर आता है। इसमें थ्योरी 20% है तो 80% प्रैक्टिकल। हाँ, ये तो है ही। ज़्यादातर बच्चे और ये थ्योरी में फँस जाते हैं वो कि सोचते हैं कि हुँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज यही हुँ, हमेशा करना है। कोई कितना भी हुँ, बड़ा आर्टिस्ट रहे लाइन की प्रैक्टिस करनी ही है, सर्कल बिल्कुल, की करनी ही है हमेशा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बताओ कि अभी कॉलेज में जैसे आना-जाना हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? तो कोई ऐसा तुम्हें अभी तो मज़ा आ रहा होगा कॉलेज में एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? बढ़िया मज़े आ रहे कल होंगे। कल नहीं, कल काम सबमिट होंगे। अच्छा, डेली मतलब कि फ्राइडे को सबमिट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कॉलेज ऑफ आर्ट बहुत अच्छा है, डेली पढ़ाते हैं वहाँ पर। हाँ, ये तो है ही। तभी तो और सर बोलते भी हैं कि कॉलेज कम से कम 25 काम मतलब 25 स्केच रहने चाहिए कम से कम। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये तो है और ही। डेली देखते हैं, डेली चेक भी करते हैं। बिल्कुल सही और बात। बोले कि स्कूल का काम कॉलेज का काम कॉलेज में करो, घर पे हुँ, मत करना। अच्छा, ये भी कर दिए हैं। अच्छा। हुँ, उनका तो भी तो स्ट्रिक्टनेस ठीक बढ़ा है। दी। बढ़िया है, जितना ये चीज़ें होंगी उतना बच्चा अच्छा काम करेंगे और थोड़ा इम्प्रूव होगा काम उनका भी। चलो बढ़िया है और इस तरीके से इम्प्रूव करते रहो और आगे जाके बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो, नाम रोशन करो कॉलेज में जाके भी एग्ज़िबिशन्स लगेंगी, तो उसमें पेंटिंग जब दोगे तो और ज़्यादा नाम होगा तुम्हारा, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ पेंटिंग तुम्हारी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर से ही बिकना चालू हो जाए और अच्छी खासी तुम्हारी अर्निंग भी चालू हो जाए। क्योंकि कॉलेज में जाके नेटवर्किंग बनती है बच्चों की, ठीक है? स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी नेटवर्किंग होती है और बहुत बेनिफिट्स होता है। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे तुम कि सर एडमिशन होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला था कि टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारा। तुम जैसे बच्चों को ही लेंगे तो किनको लेंगे फिर वो, है ना? और देखो तुमने 4th रैंक करी है। कहाँ तुम सोच रहे थे कि एडमिशन सर होगा कि नहीं होगा? सबसे ज़्यादा टेंशन तुम ही लेते थे पूरी क्लास सर हम यही कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में कोचिंग मतलब कि क्रैक करना है में। 12th के बाद तुरंत, तो वो हमें लगता है कि 12th की पढ़ाई करते रहे और 5-6 घंटे इसमें देते रहें। बिल्कुल। इतना अगर देंगे मन लगाकर तो हो जाएगा क्लियर, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन तो ये 6 घंटे मन लगाकर रहने चाहिए। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो कि 6 घंटे एटलीस्ट बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये कह रहे हो ना? हाँ, 6 घंटे इसलिए करनी चाहिए क्योंकि 12th में है तो वो भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो तुम 6 घंटे बोल रहे हो, अब बच्चों को 2 घंटे ही बोलो तो रोने लग जाते हैं। नहीं, 6 घंटे मतलब कम से कम इतनी करनी चाहिए। हाँ, देखो ये जो बच्चे टॉप करते हैं ना उनका माइंडसेट देखो किस तरीके से होता है। मैं जो मेरी यूट्यूब की क्योंकि ऑडियंस है मैं उनको समझा रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं टॉप सर करते हैं देखिए, उनका माइंडसेट इस तरीके से होता है। अब शिखा बोलिए 6 घंटे कम से कम। अब बहुत से बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटा होता है। उसके लिए कम से कम नहीं 6 घंटा है। तो मैं यही जब बोलूँगा कि और जो ऑडियंस देख रही है, बच्चे देख रहे हैं कि कम से कम देखो इतनी आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है ना? कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वैसे भी सर आर्ट के क्षेत्र में टाइम देखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अपने काम पर देखना चाहिए कहाँ कमी आ रही है, मुझे और बेहतर करना है। अगर आप घंटे लेकर चलेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हुँ, कि मुझे 2 घंटे मैंने आज कर लिया तो बहुत कर लिया, क्योंकि इसमें भी बहुत कंपटीशन है। हुँ, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, ये 5-6 घंटे इसलिए करें क्योंकि 12th की पढ़ाई करनी है, उसके भी मार्क्स अच्छे रहने चाहिए। हुँ, बिल्कुल वो तो है ही। अब देखो ना मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो 12th कर रहे हैं और हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे देंगे हम तो हमें तो 12th की पढ़ाई करनी है। अब देखो 12th का भी मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये भी मैनेज करना पड़ेगा। 1 साल तो ड्रॉप नहीं कर सकते ना। सब चीज़ देख के करनी पड़ती है आपको, दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। और इसका भी देखना पड़ेगा और थ्योरी का भी अपने से पढ़ लेंगे, आप गाइड कर देंगे तो वो लोग तैयारी उसकी भी कर लें। और अगेन और कांग्रेचुलेशन शिखा तुम्हें, ठीक है? थैंक और यू। अ, आगे जाके और अच्छा इम्प्रूव करो, ठीक है? और कुछ बोलना चाहते हो? लास्ट थॉट्स अपने कुछ बताना चाहते हो? कुछ कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर 1 साल मतलब अच्छे से इसका सदुपयोग कर लें, थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। जो आप बताएँगे वही सब करना पड़ेगा वही पर। क्योंकि मैंने काम दिखाया था तो सर बोले थे कि हाँ, अच्छा कर रही हो। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। जैसे आप बताए थे वैसे मैंने आज आराम से किया था, नहीं तो ऐसे ही कर दिए थे 1-2 दिन। हुँ, हुँ। बात कर रहे थे ना बीच में इसीलिए गड़बड़ कर दिए। हाँ, ये तो है। आज शाम और वो भी जो आप सिखाए थे वो भी काम दिखाए थे, मैंने बताया भी था कि आपने ही सिखाया है, हुँ, हुँ, हुँ। सौरभ सर। तो फिर अब बस काम करना है और
कॉलेज को एंजॉय करना सबसे बड़ी बात होती है, कॉलेज को एंजॉय करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम सबके क्रैक नहीं होते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में तो आप आराम से एडमिशन ले लेते हो, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी गवर्नमेंट लेकिन कॉलेज की होती है। मुझे लगता है उस बार कॉलेज का पेपर देने गए थे तो उसने बताया था कि 3.5-4 लाख रुपए 1 साल के अच्छा। ऐसे फीस थे। ये तो है ही, बहुत ज़्यादा मतलब फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की। वैसे जोड़ रहे हो तो कम से कम 12-15 लाख रुपए आपके उस कॉलेज की फीस में ही चले जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, चाहे आप 2 साल का ड्रॉप आउट करो, 3 साल का कर लो, मैक्स टू मैक्स, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और उन पैसों से आप एग्ज़िबिशन लगा सकते हो, ठीक है? आप सीख सकते हो, एक आर्टिस्ट के थ्रू आप जो है मेंटरशिप ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, इतने सारे पैसों को बचा के। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो, सबसे बड़ी चीज़ है ये। तो अब वैल्यू तो है ही कॉलेज की, है ना? तो अब ये लगा लो तुम्हारे 10-15 लाख रुपए बच गए इसका, उनको तुम्हें सही जगह यूज़ करना है अब। बचे हैं। हाँ, अब कम ही लगेंगे। हाँ, हाँ, जैसे चलो बाय फिर, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।